सर आपका शुभ नाम क्या है सर? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी है। देखिए कहीं ना कहीं पैर में भी इनके चोट लगी है, आप खुद देख सकते हैं किसान कितना परेशान है। और इतनी गर्मी, चिलचाती गर्मी है, हमें भी इतनी गर्मी लग रही है। हमने भी, आप देख सकते हैं कि देखो आंखों में दिक्कत नहीं है, मगर गर्मी की वजह से चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि हम नहीं सह सकते कितनी गर्मी है। पर पत्रकार का एक धर्म होता है कि जो जन समस्या हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनको उठाया जाए और सरकार तक पहुँचाया जाए। हम इनसे पूछने की बात करेंगे। सर आपकी समस्या क्या थी सर? आपने जमीन दी थी L&T कंपनी को, कंपनी ने किस बेस पे जमीन ली थी, क्या था पूरा आपको बताइए? 3 साल के लिए दी थी। 3 साल के लिए। 3 साल क्या करना था उनको इसमें? प्लांट लगाना था, उसके बाद में जैसी जमीन ही ऐसी करके देने के बाद समतल जमीन करके देंगे जी। हाँ जी। तो समतल जमीन करने के बाद समझ ऐसा नहीं कि जमीन का कहीं ना कहीं मतलब खनन भी किया जा रहा है, मट्टी उठाया जा रहा है खेत को आपकी? नहीं जी, हमें पता नहीं थी, हमें तब पता लगी। अब पता लगे कहीं खनन भी किया जा रहा है। हाँ जी। और 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल आपका अभी हुआ ही है, तो आपको पेमेंट कितना मिला है? पेमेंट मिला जी 1 साल का। 1 साल का पेमेंट। आप सुन सकते हैं किसान कितना रहमी है कि 1 साल का पेमेंट दिया है और 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लगने को तैयार है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। आखिर किसान कहाँ तक से है? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? गन्ने से लेके और गेहूं की फसल से लेके किसान का माल ले लिया जाता है और किसान को पेमेंट नहीं मिलती है। आप खुद सरकार सोचिए, आखिर किसान कब तक मरता रहेगा? अगर सीमा पे जवान और देश में किसान नहीं होगा तो कैसे 80 करोड़ को आप जो राशन की बात करते हो, पेट भरने की बात करते हो, कैसे करोगे? L&T कंपनी जो है किसानों के साथ में फ्रॉड धोखा कर रही है। 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया। किसान इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, ना कोई जानकारी ज़्यादा होती है। जो बीच में करवाने वाले थे उन्होंने भी जानकारी यही दी थी कि ये आपका 3 साल का एग्रीमेंट है और 3 साल में भी ये 5 साल चलेगा, अभी से काम बहुत मिलेगा। और ये फसल तो 2-3 साल तो बिल्कुल होगी नहीं। अगर आज भी किसान कोशिश करें और इसमें जितने पैसे L&T ने दिए हैं इतने पैसे लग के ही ये खेत होंगे। बाबा आपने ये जमीन दी थी, किस लिए जमीन दी थी? क्या आपसे बात हुई थी? जमीन यूँ दी थी 3 साल के लिए ली हमने। अच्छा, जो कंपनी जो रोड को चौड़ीकरण का काम कर रही है, जो आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे NH 91 आपके गांव के पास में लगता है, उसको चौड़ीकरण के लिए आपने इस L&T कंपनी को जमीन दी थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर में क्या हुआ सर? इस बार जी हुआ जी, हमारे खेत की मिट्टी खोद के बेच ली। अच्छा, और पैसा हमें नहीं दे रही। कैसे कंक्रीट से लेके पूरा खेत को बर्बाद कर दिया है? बर्बाद कर दिया। ये कोई स्कैम तो नहीं है क्या किसान से जमीन लूटने का? भाई किसान को प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन ले ली गई है, ठीक है, उसमें पूरी कंक्रीट कर दिया, अब जमीन पैदा लग रही नहीं है। नहीं तो जमीन कहीं ना कहीं किसान मजबूर हो गए, उस पर इतना पैसा तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जमीन को बेच देगा बाद में, फिर ऐसा तो नहीं है क्या? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को झांसे में डाल के ऐसे बिल्कुल झांसे में डाली गई है जी। अच्छा, कतई। और अंग्रेजी में, जबकि हम कबूतर भी नहीं जानते, अंग्रेजी में एग्रीमेंट करवाया, हम तो धोखा दे के साइन करवाए हैं। अच्छा, माने देख सुनिए हमकी बाबा की कितनी दुख भरी कहानी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सारा काम हिंदी में होना चाहिए। ये साहब जिस टाइम शुरुआती बातें हुई तो उस टाइम इन्होंने ये कहा कि हम आपसे आपकी ज़मीन जो है, अपना जो मटेरियल है उसको डालने के लिए ले रहे हैं और कृषि योग्य भूमि आपसे समतल जो जिस कंडीशन में हम ले रहे हैं इसी कंडीशन में हम आपको वापस करेंगे। कृषि योग करके देंगे आप? कृषि योग्य भूमि ही आपको वापस देंगे। अच्छा, हमने इनसे बोला भी कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसमें अंग्रेजी भाषा में है, जी जी जी, इसको हिंदी भाषा में आप लाइए कि जी वो आपको दे दिया जाएगा। दियो तो हमने ये 3 साल के लिए है, पर यहाँ में से भी इन्होंने गद्दारी करी है कि मिट्टी भी उठा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी कानून है जो मिट्टी भी उठा रहे हैं? हाँ जी, हमारे हक मिले। अच्छा, हाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान को सशक्त करना है, मजबूत करना है, जो हमारे वादे हैं सारे, कहीं ना कहीं वादे क्या ढोकले हैं क्या? यहाँ क्यों सरकार बनाते हो फिर? ये धोखेबाजी तो ये कर रहे हैं कि पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। जो नोटिस देना चाहिए था पहले, भैया हम अपना काम बंद कर रहे हैं, आप आके अपने खेतों को देखो। जी जी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें आके घर पे बताया नहीं। जब इन्होंने एग्रीमेंट करा था, जब क्यों आए थे हमारे घर पे साइन करवाने के लिए कि भैया हमें आपके 3 साल के लिए 5 साल के लिए खेत चाहिए? तब कहाँ थे ये लोग? अब क्यों नहीं आ रहे हमारे यहाँ? लेके अच्छा, अगर हम यहाँ पे नहीं बैठते तो रात में ये भी खाली हो जाते यहाँ से। लोगों ने देखा जब सामान जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी वालों ने आज हमें 5 दिन हो गए धूप में बैठे, बड़े बूढ़े सभी है यहाँ पे लोग। एक कंपनी वालों ने आके ये भी नहीं पूछा तुम्हारी समस्या क्या है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राजन्यूज एक्सप्रेस, राजन्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। आपको पता है कि हम जन खबर उठाते हैं, जो लोगों की समस्या होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को उनका अधिकार मिले,
जो उनके अधिकार से वंचित किया जाता है, जो उनको परेशान किया जाता है, वो खबर उठाने का हमारा काम होता है। हम अभी हैं, एक L&T कंपनी है जो कि NH91 को चौड़ीकरण का काम किया था, और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छा इसका स्कोप बताया जाता है कंपनी का, और यहाँ नहीं पूरे देश और विदेश में भी काम करती है। तो ऐसी बड़ी कंपनी ने एक किसानों के साथ छल और कपट का काम किया। किसानों से ज़मीन ली थी, प्रोजेक्ट लगाया था यहाँ कि हम 3 साल के लिए रोड का चौड़ीकरण होगा, काम होगा, उसके लिए इन्होंने प्लांट लगा, देख सकते हैं पीछे प्लांट लगा हुआ है, ये रहा पीछे प्लांट लगा हुआ है, जो कि रोडी मिक्सचर और सारा सब जो कंक्रीट का काम था यहीं हुआ था सारा। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों से, और कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 2 साल में सरकार को वाही लूटने के लिए 2 साल में रोड का पूरा काम कर चुके हैं, और सरकार से एनसीटी भी मिलेगा और सरकार से वाही मिलेगी, और नेक्स्ट इनको जो प्रोजेक्ट है वो भी मिलते रहेंगे। तो इसमें देखना ये हो किसानों की क्या गलती है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल को पैसा क्यों नहीं दिया गया। हमारे साथ कुछ किसान हो गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरपाल है। सुरपाल जी, सुरपाल जी आपका कौन सा गांव है? नंगला नैनसु। नंगला नैनसु। बाबा, आपने ये जमीन दी थी, किस लिए जमीन दी थी, क्या आपसे बात हुई थी? जमीन यूँ दी थी, 3 साल के लिए ली हमसे। जो कंपनी जो रोड को चौड़ीकरण का काम कर रही है, जो आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे NH91 आपके गांव के पास में लगता है, उसको चौड़ीकरण के लिए आपने इस L&T कंपनी को जमीन दी थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मैं क्या हुआ इसमें? इसमें अब ये हुआ जी, हमारे खेत की मिट्टी खोद के बेच ली। अच्छा, और पैसा हमें नहीं दे रही, पैसे नहीं दे रही कंपनी के? कंपनी। अच्छा, हमारा न इनका कोई और लेना देना। अच्छा। हमारे पैसा दे दिए क्या, हाँ। हम अपने घर को जाए। 3 साल का पेमेंट आपका कर दिया जाए? हाँ जी, 3 और साल आपके का खेत को समतल कर दिया जाए? हाँ, तो कंक्रीट से लेके पूरा खेत को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद किसान कर आखिर दिया। ये कोई स्कैम तो नहीं है क्या, किसान से जमीन लूटने का? भाई, किसान को एक प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन ले ली गई है, ठीक है, उसमें पूरी कंक्रीट कर दिया, अब जमीन पैदा लायक तो रही नहीं है। नहीं तो रही जमीन कहीं ना कहीं किसान मजबूर हो गए, उस पर इतना पैसा तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जमीन को बेच देगा बाद में, फिर ऐसा तो नहीं है क्या? ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को झांसे में डाल के ऐसे बिल्कुल झांसे में डाली गई है जी। अच्छा, कतई। और अंग्रेजी में, जबकि हम क्या रहे, कबूतर भी नहीं जानते, अंग्रेजी में एग्रीमेंट करवाया, हम तो धोखा दे के साइन करवाए। अच्छा, माने देख सुनिए हमकी बाबा की कितनी दुख भरी कहानी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सारा काम हिंदी में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी है और जो अपना मेडिकल लाइन है उसको भी हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाबा की ये पीड़ा है जो बाबा बोल रहे हैं कि हिंदी में कोई भी नहीं है, सारा इंग्लिश में लिखा है, ना पढ़े लिखे हैं, ना मैं जानकारी क्या है उसमें लिखा क्या है। तो बाबा, क्या आपको बोला था कि हिंदी में लिख के देंगे हम पूरा? हाँ जी, लिख के देने को कहिया पे दिया नहीं। अच्छा अच्छा दिया नहीं, और न फिर हमें एग्रीमेंट दिखाया, हमारे साइन करवा के ले गए। अच्छा, और कह गए 3 साल के पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं किया। उसमें आपका TDS भी कटा है? आप TDS भी काट लिया जी। TDS के लिए इन्होंने क्या बोला था? वाकुफ कहिए कि उसे दिलाएंगे। हाँ, अच्छा। अब दिया नहीं गए तो हम क्या करें। और कुछ किसान लोगों से बात करने लगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, आप कौन से गांव से है, कौन सा जिला लगता है? मेरा गांव लोहार लिया जी। हारली गांव में। हाँ जी। आपने ये जमीन जो दी थी, आपका खेत का, आपको कम से कम इसमें रोजी रोटी के लिए गेहूं अनाज तो मिल रहा होगा। गेहूं आप इसमें इसमें कैसे पूर्ति करोगे? आप खेत में पूरे कंकड़ हो गए, मट्टी डाली कंकड़ गई हो गए, आपकी। मट्टी हो गई जी। दियो तो हमने ये 3 साल के लिए है, और यहाँ में से भी इन्होंने गद्दारी करी है कि मिट्टी भी उठा रहे हैं। अच्छा ये कौन सी कानून है जो मिट्टी भी उठा रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि खनन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि खनन पर रोक है? नहीं, खनन से लेके पूरा अब तो ये खनन पर रोक है। इस बात है तो ये जाना। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आपको पेमेंट भी नहीं दिया है? पेमेंट भी नहीं दिया जी। तो आप अधिकारियों सरकार से क्या कहना चाहते हो? माननीय योगी जी से क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहें जी, हमारा हक मिले। अच्छा, हाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, जब ये इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान को सशक्त करना है, मजबूत करना है, जो हमारे वादे हैं सारे, कहीं ना कहीं वादे क्या ढोकले हैं क्या? यहाँ क्यों सरकार बनाते हो फिर? जी धोखेबाजी तो ये कर रहे हैं कि पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। ये तो सरकार को अपने ध्यान से चुनिए, फिर सरकार आपके जो फायदे काम करें। फायदे की तो करें जी, पर जब दे ही नहीं रहे तो क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और किसान लोग हैं। सर, आपको पेमेंट कितना मिला है? पेमेंट मिला जी 1 साल का। 1 साल का पेमेंट में आप सुन सकते हैं किसान कितना रहमी है। 1 साल का पेमेंट दिया है और 2 साल हो चुके हैं, 3 साल लगने को तैयार है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। आखिर किसान कहाँ तक से है? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? गन्ने से लेके और गेहूं की फसल से लेके किसान का माल ले लिया जाता है और किसान को पेमेंट नहीं मिलती है। आप खुद सरकार सोचिए, आखिर किसान कब तक मरता रहेगा? अगर सीमा पे जवान और देश में किसान नहीं होगा तो कैसे 80 करोड़ को आप जो राशन की बात करते हो, पेट भरने की बात करते हो, कैसे करोगे? सरकार सुनिए, जो भी इसको देखता हो,
ज़्यादा से ज़्यादा खबर को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, लोगों से हम और बात करेंगे, कुछ युवा भी लोग भी हैं। अब देखिए चेहरे पे मायूसी है, देखिए चेहरे पे मायूसी है। आखिर मायूसी क्यों आपके चेहरे पर? शुभ नाम क्या आपका? हरिंदर भाटी मेरा नाम है, गाँव लोहाली। राम लोहारली। सर आपने ज़मीन दी थी, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुई? आपको चेहरे पे खुद देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदमी जो रोटी मिलती है, जिससे घर चलता है, आप युवा हो, नौकरी वैसी नहीं बताते, नौकरी नहीं मिल रही है और लोग परेशान हैं, खेती से काम चल लेते हैं, और ये L&T कंपनी को आपको ज़मीन दी थी, कहीं ना कहीं 3 साल पूरा होने के बाद ज़मीन मिल जाएगी, तो आपको पेमेंट भी नहीं मिला और ज़मीन भी नहीं मिली, सही ठीक होगी, क्या कहना चाहोगे? देखो अभी तक हमने ना तो L&T का कोई काम रुकवाया था, ना रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसान इतना परेशान है कि यहाँ पे ना तो किसानों को पेमेंट हुई है, ना इनके खेत सही हुए हैं। और हमारे किसानों की एक ही डिमांड है, हमारे पैसे दे दो और हमारे खेतों को सही करवा दो। बाकी इन्होंने रातों रात मशीन उखाड़ ली, डंपरों को ले गए, काम बंद कर दिया। ये इन्होंने जो नोटिस देना चाहिए था पहले कि भैया हम अपना काम बंद कर रहे हैं, आप आके अपने खेतों को देखो। लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें आके घर पे बताया नहीं। जब इन्होंने एग्रीमेंट करा था, जब क्यों आए थे हमारे घर पे साइन करवाने के लिए कि भैया हमें आपके 3 साल के लिए 5 साल के लिए खेत चाहिए, तब कहाँ थे लोग? अब क्यों नहीं आ रहे हमारे यहाँ? कहीं ना कहीं चोरी का काम हो रहा है क्या ये? बिल्कुल चोरी का काम, हम कहेंगे चोरी है बिल्कुल। या तो हमारे घर पे आके बताते, मिट्टी के डंपर खड़े हैं। या तो हमारे घर पे आके बताते भैया हमारा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं और ये पकड़ो आपकी 3 साल की पूरी पेमेंट और आपके खेत को समतल करके पटवारी से मतलब 1 साल डॉलर हो गए। ऐसे नहीं आपसे विवाद के लिए भी कुछ हो रहा हो? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। हमारी इनसे सिर्फ यही लड़ाई है, हमारे खेतों को सही कर दो, हमारे पेमेंट जो रुकी हुई है वो अकाउंट में डाल दो और जो आपका काम रुका हुआ वो चालू कर लो। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन किसान बुरी तरह परेशान है, धूप में बैठा हुआ है, ना पानी पीने के लिए ना खाना खाने के लिए। इन लोगों ने तो इन्हें कोई सुविधा भी नहीं दी और इनकी जमीन और हथियार ली और गड्ढे कर दिए और डंपरों को भर भर के ले जाके मिट्टी को बेच रहे हैं। ये कहाँ का नहीं है? ये सच्चाई है। डंपर सामने खड़े हैं, डंपर खड़े हैं, ये किसान खड़े हैं, डंपर मिट्टी के भरे हुए डंपर हैं। यहाँ से आगे तक लेन लगी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं और व्यूअर को दिखाने की कोशिश करूंगा, सब दिखाने। वहाँ तक डंपर भरा हुआ मिट्टी का खड़ा है, आप खुद देख सकते हैं। वो डंपर भरे खड़े हुए, देखिए वो डंपर खड़े हैं भरे हुए। किसान कितना परेशान है, महीने में कितना दिया जाता होगा? हम बात करते हैं किसानों से, कितना इनको दिया जाता होगा, कैसे पूर्ति होती होगी। कुछ और किसान लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम विपिन भाटी लोहाली से हूँ और मैं युवा जिलाध्यक्ष गौतम नगर कई संगठनों का पदाधिकारी हूँ। सर आप अधिकारी हो, आपको सारी नॉलेज होगा। जो आपने कांटेक्ट किया था, किस कंपनी को किस बेस पर क्यों जमीन दी थी, क्या ऐसी प्रोसीजर ये था जी उस टाइम का, 3 साल के लिए हमने जमीन किराए पे दी थी। किराए पे किस लिए दी थी, क्या काम करना था इसमें? इन्होंने प्लांट लगाया था, मिक्सर प्लांट, रोड बनाने का। अच्छा, NH-91 को चौड़ीकरण का जो रोड हुआ, अभी 6 लेन का रोड बना है ये, तो इसको जमीन आपने दी थी। तो इसमें क्या क्या आपकी शर्तें लगी थी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्या पेपर दिए थे? बाबा बोले थे कि भाई हिंदी में लिख कर नहीं दिया, इंग्लिश में दिया, हम जानकारी पढ़ा लिखा नहीं। आप अध्यक्ष भी हो, आप कई संगठन में साथ भी आवाज उठाते हो, तो इसमें क्या था पूरा? आप सर थोड़ा बताइए। अवसर ये था जी, जब जमीन दी गई थी, हमने किराए पे ली थी हमारी जमीन, तो उस वक्त हमारी इनसे बात हुई थी। इन्होंने सुविधा के नाम पे हमको कुछ बातें बताई, बोलने लगे तुम्हारे खेत में अगर ये होगा, काम होगा, हम समतल करके देंगे, बिल्कुल तुम्हारे खेत वोत को बिल्कुल ओके करके देंगे। और 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल में 1 साल की पेमेंट हुई है मात्र। 1 साल की पेमेंट होने के बाद अब इनों का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल में इनका काम यहाँ से खत्म हो गया। अच्छा, इसमें से 60% सामान इन्होंने बेच दिया, ले गए। अगर हम यहाँ पे नहीं बैठते तो रात में ये भी खाली हो जाते यहाँ से। लोगों ने देखा जब सामान जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी वालों ने आज हमें 5 दिन हो गए धूप में बैठे, बड़े बूढ़े सभी है यहाँ पे लोग एक। कंपनी वालों ने आके ये भी नहीं पूछा तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें पानी की जरूरत है क्या है, ऐसा कुछ नहीं करा। आप खुद देखिए, जब L&T कंपनी को जमीन की जरूरत थी तो इनके घर पे गए, सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए, सब कुछ कराए। आज ये परेशान है जो गेट पे बैठे हैं। ये गेट पे अगर कहते हैं ना कि कोई भिक्षा मांगने आए, उसकी भी कहीं ना कहीं लोग वैल्यू करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक ये अच्छा एक प्रोसेस है कि हर किसी सेवा करना चाहिए, धन देना चाहिए। और इतनी बड़ी कंपनी जिसने कमा के दिया, रोड चौड़ीकरण किया, कंपनी ये भी नहीं पूछी एक गिलास पानी पी लीजिए, और बहुत दिक्कतें हैं। और क्या रहेगा सर? देखो जी, हमें तो आज ऐसा महसूस हो रहा है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, सन 47 में आज़ाद हुआ था, और सरकार भी कहती किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रही है, मुझे बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आज इतना माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं किसानों को सशक्त करना है, मजबूत करना है, उनको 6000 रुपए दे रही है, ये कर रही है, तो 6000 से कुछ नहीं, बिल्कुल वो सब मतलब वोट बैंक का कहीं ना कहीं झूठा करना है। बिल्कुल, आखिर किसानों को क्यों दबाया जाता है? किसानों के साथ ही छल होता है, बिल्कुल एकदम। मैं बोलना चाहता हूँ, सीमा पे जवान को परेशान किया अग्निवीर लाके हैं, जी, किसान को परेशान किया कहीं ना कहीं ये काम करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज इस समय में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो भारत देश है, हम किसान भाई आज़ाद महसूस नहीं कर रहे।
आजादी होती हमारी बात बड़ी मानी बात जाती, कर रहे हैं, आजादी युवा है होती, हमारी जो बात देश की रखी जाती। नींव, जो देश की नींव आगे बढ़ाने वाला युवा कह रहा है कि हम कहीं आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्योंकि जी, हमारे बिल्कुल ऊपर, इनके ऊपर जितना भी हो रहा है शोषण हो रहा है। क्योंकि 3 साल का अगर बात हुआ है तो 3 साल पूरा करना चाहिए था एल&टी कंपनी को। अगर एल&टी कंपनी ये देखे और अधिकारी कोई देख रहा हो तो इस पे जरूर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं किसानों की सुने। बहुत गर्मी है, हम भी ब्लैक चश्मा लगाए हुए, हमारी कोई ये नहीं, शौक है हमें, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं, तो किसानों की बहुत समस्या है। आखिर सुनना चाहिए, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम नेमपाल सिंह, ग्राम लोहाली, जिला गौतम बुद्ध नगर। सर आपने जो ज़मीन दी थी, सर ज़मीन किस पर्पस के लिए दी, पर्पस के लिए दी थी, और क्या आपकी मांगे थी, और क्या आपको एग्रीमेंट साइन किया गया, और अभी अधिकारी क्या आपसे बोल रहे हैं? ये साहब जिस टाइम शुरुआती बातें हुई तो उस टाइम इन्होंने ये कहा कि हम आपसे आपकी ज़मीन जो है अपना जो मटेरियल है उसको डालने के लिए ले रहे हैं, और कृषि योग्य भूमि आपसे समतल जो जिस कंडीशन में हम ले रहे हैं इसी कंडीशन में हम आपको वापस करेंगे। कृषि योग करके देंगे आप? कृषि योग्य भूमि ही आपको वापस देंगे। अच्छा। हमने इनसे बोला भी कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसमें अंग्रेजी भाषा में है, जी जी जी, इसको हिंदी भाषा में आप लाइए कि जी वो आपको दे दिया जाएगा। हाँ। तो इस बात को तकरीबन कन्वर्ट करके दे दिया जाए। कन्वर्ट करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं जी। जो नई नई यूनिवर्सिटी के लिए बोलते हैं हिंदी में लेकर आएंगे हम, डॉक्टरी भी जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी में करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका वही दुख झलक रहा है। बाबा ने वो बोला और युवा भी यही बोल रहे हैं। इन्होंने किसी भी व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट आज तक भी हिंदी में प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि ढंग से पढ़ सके हैं, जो ढंग से पढ़ सके उसको समझ सके जो है। और पेमेंट के नाम पे इन्होंने जो है बोला कि जी 3 वर्ष के लिए आपकी जो ये जमीन हम ले रहे हैं। तो पेमेंट कितना मंथली देते, क्या देते थे? ये 3,000 रुपए महीने के मतलब दे के, और इन्होंने जो ये जो जमीन है 3,000 में 1,000 गज जमीन ले ली है। हाँ जी, बिल्कुल 3,000 देखिए 3,000 में क्या होता है। 3,000 में ये भी नहीं, बच्चे की फीस भी पूरी नहीं होती है। और 1,000 गज जो जमीन है उसमें कम से कम भरण पोषण, पेट का अनाज तो होता बच्चों के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो है आज आप देखिए जो ये जमीन है इसकी आत्मा रो रही है। किसान 42 डिग्री के तापमान में इस धूप में खड़ा होके अपना दुख दर्द किसको बयां करे। 5 दिन से इस गेट पे जो है किसान बैठा हुआ है। तो एसडीओ को लिखिए, लेटर लिखिए, सारे किसान वहाँ पहुँचिए, अधिकारी के पास पहुँचिए। अधिकारी ने क्या बोला है? अधिकारी से किसी बात हुई है? ये बोल रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं, बात करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं है, आज आने की बात है, अब देखते हैं। उसी के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है साहब यहाँ पे जो है। बाबू साहब, ये किसान सुबह से आके गर्मी में बैठा है और अब करीब 1 बज रहा है और अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। अगर इनका काम था तो घर जाते थे इनके एग्रीमेंट साइन कराने के लिए। सुबह कितने बजे पहुँचते घर आपके? ये तो साहब इनका तो कोई टाइम ही नहीं था। ये तो सुबह बिल्कुल ना इन्होंने सुबह देखी ना इन्होंने रात देखी। अच्छा। और उसके लिए भी जहाँ इनका दाव लगा इन्होंने कमीशन लिया। कमीशन भी खाया? इन्होंने कमीशन भी लिया है। अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जी हम आपको ये दिला रहे हैं तो हमको इतना दो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी लूट हो रही है। ये लूट भी गरीब किसानों के साथ में यहाँ पे चली है। ये लूट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये पत्रकार नहीं कर रहा है, किसान कर रहा है। जो उसका दर्द है वो कह रहा है कि 3,000 रुपए में भी घूसखोरी चली है, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं हम। जो क्या देश कहाँ जा रहा है? ये यही है कि भाई मंगलसूत्र ये वो से काम नहीं चलेगा। कम से कम जमीन पर उतर के किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। अब आप इधर पीछे देखिए साहब, जो है यहाँ ये इस मिट्टी को उठा के इसको प्राइवेट में अवैध दिखाइए। ये साहब अवैध खनन है जो है। ये देखिए मटेरियल उठा के पूरा मटेरियल अवैध खनन जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एल&टी कंपनी मट्टी भी उठा के कहीं ना कहीं जी मट्टी उठा के भी कहीं ले जा रहा है। मैं आपको ट्रक भी दिखाया, डंपर भी दिखाया कि वो एल&टी कंपनी जो कहीं ना कहीं इनको पैसे भी नहीं दे रही है और मट्टी भी कहीं ना कहीं बेच खा रही है, जबकि कहते हैं कि खनन नहीं होना चाहिए, जमीन का कोई खनन नहीं है। और हम आगे कुछ लोगों उनसे बात करने करेंगे, कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। देखो वीरेंद्र जी, ये चेहरे खुद देख सकते हैं, चेहरे पे कितना मायूसी है, कहीं ना कहीं परेशान है, दुख है, और इतनी गर्मी में पसीना देखो, सिर पे कितना पसीना आ रहा है। तो सर वीरेंद्र जी, आपका कौन सा गांव है और आपने ज़मीन किस लिए दी थी? देखो जी, गांव हमारा लंगड़ा है जी, और ये हमें जो 3 साल को बहका कर लेगी जमीन हम पे। अच्छा। अब हम तो 1 साल करके देंगे, इतने पैसे देंगे, न पैसे मतलब दिए। कृषि योग जमीन है, कृषि योग करके देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। पैदावार करके देंगे, न पैसा ही दिए हैं और न जमीन ही हमारे कई लोग की छोड़ी। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, क्या करें, मजबूरी है। मतलब अन्न भी नहीं है घर में? कुछ भी नहीं है, क्या है, चलो हम दिखाते हैं घर चलकर। एल&टी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे तो नहीं है सरकार का कोई ये स्कैम है कि उधर राशन दे रहे हैं फ्री, इधर जमीन ले रहे हैं किसानों से? देखो इस बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम तो गाँव के आदमी, देसी आदमी हम तो। अच्छा।
आप खुद देख सकते हैं कि बोला कि संती जमीन कर। कुछ और किसान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी हैं सर, L&T कंपनी ने, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम मान सिंह भाटी है जी, नगला गांव है जी, और ये जमीन पूर्व प्रधान रहे हैं? हाँ, मैं पूर्व प्रधान हूँ। सर, ये किसानों की कुछ समस्या है, L&T कंपनी को लेकर इन्होंने जमीन ली थी, NH 91 को चौड़ीकरण का काम चला जिसमें 6 लेन का। कंपनी ने कहीं ना कहीं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2 साल में ही कंप्लीट कर दिया। अपनी वाही लूटने के चक्कर में किसानों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? और समस्या को बताना चाहोगे सब किसानों को? हाँ जी, या प्रतिनिधि भी हो और आपको लोग चुन के भेजते हैं, तो आपका फर्ज ही बनता है कि भाई इनके साथ लगे और उनकी कहीं ना कहीं इनको हक दिलाए। ये L&T कंपनी जो है किसानों के साथ में फ्रॉड और धोखा कर रही है। 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया। किसान इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, ना कोई जानकारी ज़्यादा होती है। जो बीच में करवाने वाले थे उन्होंने भी जानकारी यही दी थी कि ये आपका 3 साल का एग्रीमेंट है और 3 साल में भी 5 साल चलेगा, अभी से काम बहुत मिलेगा। तो लोगों ने इसी उम्मीद पे ज़मीन दी थी कि चलो 5 साल में ज़मीन अगर ख़राब भी होगी तो 5 साल का पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं किसान, मुझे लगता है कि कहीं कोरोना से टूटा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, व्यवसाय का काम नहीं था और रोजगार नहीं था, कोई भी सोचा कि जमीन में L&T कंपनी लेगी तो कुछ मिलेगा और कुछ ज़्यादा पैसा भी बोला 3000 महीना शायद उन्होंने दिया है कुछ भी। 3000 में क्या होता है सर? तो उसमें आप क्या कहोगे सर? तो मेरा ये कहना यही है जी कि कंपनी को बहुत सस्ते में ज़मीन लोगों ने दी थी, तो और अब जो है कंपनी धोखा कर रही है कि 2 साल में ही करके काम को जा रही है। उसके बावजूद खेत भी ऊंचे नीचे कर दिए हैं और मिट्टी को भी ले जा रहे हैं यहाँ से। देख लो आप, मौके पे ट्रक लोड खड़े हैं जी। और ये फसल तो 2-3 साल तो बिल्कुल होगी नहीं। अगर आज भी किसान कोशिश करें और इसमें जितने पैसे L&T ने दिए हैं इतने पैसे लग के ही ये खेत होंगे। किसान को कुछ नहीं मिला, किसान तो ठग गया इसमें। सर, कहीं ना कहीं ये बड़ा कोई स्कैम तो नहीं है क्या कि किसान को बरगलाया, कोई बड़ा ठेकेदार आया? L&T कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा सरकार कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम किसान को दुगनी आय करेंगे और किसान को मजबूत करेंगे। आज भी तुम टीवी चैनल में लेके कहीं भी ऐड देख रहे हो कि किसान मजबूत होगा, सब चीज़ सुविधाएं मिल रही हैं और इलेक्शन चल रहा है, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े दावे तो नहीं है कि किसान खेत में परेशान है और जवान सीमा पर परेशान है, अग्निवीर से लेके? तो आखिर क्या है ये जो है बड़बोला पानी ज़्यादा चल रहा है जी। मौके पे कुछ भी नहीं है, किसान तो परेशान ही है। बीजेपी सरकार है, सारी सरकार ऐसी हैं? सभी सरकार ऐसी हैं जो है ज़्यादातर। वैसे बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही झूठ ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं और इनका दुख है कि कहीं ना कहीं दिखावा ज़्यादा है और ज़मीन पे बात नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कितनी गर्मी पड़ रही है, सिर पे देखिए कितना पसीना है, गमछा पड़ा है, किसान इतनी गर्मी पड़ रही है, चलचलाती गर्मी पड़ रही है क्योंकि हमें भी आंखों से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि भयंकर धूप है। चश्मा लगाना कोई शौक नहीं है, कोई अपना टैलेंट नहीं है कि हम चश्मा लगा के सबको मॉडिफाई दिखना चाहते हैं। हम जन समस्या उठाना चाहते हैं, लोगों की जितनी समस्या हैं, जो लोग परेशान हैं उनको कम से कम अधिकारी कोई अवगत कराना चाहते हैं। कि पत्रकार का काम होता है कि हर किसी को सशक्त करे और जो उसकी समस्याएं अधिकार तक पहुंचाए और कहीं ना कहीं उस खबर का असर भी होना चाहिए। ऐसी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे और हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या दिक्कत है सर? क्यों आप परेशान धूप में खड़े हो? लोग AC में बैठे हैं, पंखा में बैठे हैं, घर पे हैं, आप धूप में बैठे हो क्यों? जी, मजबूरी हमारी। जो किसान आदमी हमारी ज़मीन इसमें L&T ने लेके और अब हमारे साथ धोखा हो रहा है। अच्छा, तो उसके चक्कर में ही हम यहाँ धूप में खड़े हैं और धूप में कौन खड़ा होने को राजी है। जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था वो भी धूप में खड़े हुए थे कि आपके घर ये थे? जी, घर गए जब तो 10 बार चक्कर मारे हैं जी घर। अच्छा, 10 बार फोन करके बुलावे। अच्छा। अब कोई आने को भी तैयार नहीं, ना कोई बात करने को तैयार है। सरकार तो कहती है हम किसानों के घर जाके काम करेंगे सारे, तो ऐसे क्यों? सरकार बहुत बड़ी कंपनी, किसके घर जा रही है? L&T कंपनी देश की बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, बड़े बड़े। आखिर L&T ने कोई आपसे आश्वासन दिया? किसी अधिकारी साहब से बात भी नहीं हुई? जी, रोज 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, यही बात चल रही है। यही बात चल रही है, टाइम में बढ़ रहा हो जी, बाकी कुछ नहीं हो रहा। चलो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम विनोद कुमार है जी मेरा। विनोद कुमार जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ी, सड़ी गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में आप खड़े हो, कहीं देखो फीवर का भी बहुत वो चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है और ऐसे टाइम में भी कंपनियां किसान के साथ धोखा कर रही है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं किसान को बहुत मजबूत किया है, सारी सुविधा दी है, 6000 रुपये दे रहे हैं। तो 6000 में क्या पूरी ज़मीन लूट रहे हैं क्या सब ऐसे करके? ये 3000 रुपये में 3000 महीने का आपको दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ ये किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे वर्ड नहीं है ये, किसानों के वर्ड हैं, ये आम समस्या के, आम जन के वर्ड हैं ये। हाँ, तो सर ये धोखा ही हो रहा है किसानों के साथ। अच्छा, आपको कैसे क्या जमीन ली थी? 3 साल के लिए एग्रीमेंट करा जी इन्होंने। किस लिए एग्रीमेंट किया था? किस लिए जमीन ली थी? किस काम के लिए जमीन ली थी? ये रोड बनाने के लिए जी। अच्छा, रोड चौड़ा हो रहा है जी, NH 91।
NH-91 है, इधर ही रोड है, सामने आपको देख सकते हैं ये रोड है, टूल टैक्स है। जबकि किसान के लिए कोई भी टूल टैक्स फ्री नहीं होता है। किसान के लिए किसान इतना रहम दिल होता है कि अपनी जमीन भी दे देता है और सारी समस्या ये TDS काट रहे हैं, वो TDS भी नहीं मिला जी हमें। जो आपको पेमेंट है 3000 रुपये दे रहे हैं, उसमें TDS भी काट रहे हैं। तो 3000 में 300 TDS हो गया आपका, तो आपको मिला कितना 2600 रुपये, और 2600 में आपके अकाउंट में आना होगा, वो भी 10% काटा, 5% उसमें 10% करता है TDS का। 10% काटा। तो TDS देने का क्या वादा किया? TDS दिलाएंगे या खुद आपको करना पड़ेगा? देखा दिलवा देंगे 1 साल होगा जी, दिलवाया नहीं, वो उसका टाइम तो आपको TDS गल जाएगा, वो तो गया जी, वो तो TDS एक साल से ज्यादा हो गया। सीए पकड़ना होता है, सीए से करता है, सीए करता है TDS। कह रहे कि हम अपना आप निकलवा देंगे, सब हम करा के देंगे। देख सकते हैं कि TDS को लेके भी कहीं ना कहीं उनको झूठ बोला गया और सरकार कहती है कि एक पैसा इनकम टैक्स जो कट रहा है, जो TDS कट रहा है, जो कहीं ना कहीं लोग टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स की भी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, वो भी इनको नहीं मिलेगा। कुछ और लोग हैं। सर आपका शुभ नाम कैसे? मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, आपका गांव कौन सा है? राम नंगला। आपकी क्या समस्या है? क्यों गर्मी में खड़े हो, धूप में खड़े हो? यही समस्या है जी, LNT ने जो उस टाइम वायदा किया था अच्छा। कि हम जो 3 साल तक रखेंगे प्लस जो 2 साल के लिए आगे भी बढ़ा देंगे, इसलिए लोगों ने जो दे दिया लालच में आके पैसे, अब ये 2 साल में ही जो एंड कर रहे हैं। किसान कोरोना से परेशान थे क्या? रोजगार नहीं था, पैसा नहीं थे पास में, बोला कि चलो कुछ राहत मिलेगी, बड़ी कंपनी है, 5 साल तक कुछ मिलेगा, ऐसा ही है। रोजी रोटी दे के अपनी उनको दे दी। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये है कि चलो कि हम पे इतना पैदा नहीं होने का इस टाइम पे, थोड़ा LNT से पैसा मिल जाएगा, उससे अपना जो काम चल जाएगा। तो 2 साल का पैसा दिया आपको? 2 साल का पैसा दिया है, उसमें TDS काटे, TDS का कोई? हाँ जी, TDS भी काट लिया, उसका कोई। तो अब कंपनी क्या कैसे अधिकारी से आपकी बात हुई आपकी? अब कंपनी ये कह रही है जी हमारा तो काम जो 2 साल में खत्म होगा, अब हम आ गए नहीं लेंगे। आपको नोटिस दिया? नोटिस पीरियड होता है कि आपको कोई चीज करते हैं, कोई नोटिस दिया जाता है कि कोई भी अगर नौकरी से निकालना है या किसी को ट्रीटमेंट करना है तो कुछ भी करना है, कोई नोटिस नहीं है? कोई नोटिस नहीं दिया। सामान लेना स्टार्ट किया? हाँ, सामान ले भर और गाड़ी में मिट्टी और ले जा रहे हैं, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसे। सामने पीछे गाड़ी देख सकते हैं, पीछे गाड़ी जो कि मिट्टी से लोड है, मिट्टी और भर के ले जा रहे हैं। इसमें पैदा भी नहीं हो, जो हम 4-5 साल भी मेहनत करेंगे, जब भी पैदा लायक नहीं होने की, जो हमसे उस टाइम हमसे ये कहा गया कि तुम्हारे खेत को ऐसा ही करके देंगे जो जैसा ले रहे हैं हम। अब आप देख लो, जाएगा 2-2 फुट गड्ढे कर दिए खेतों में, कंकड़ पड़ा है, पैदा होने का कोई संभावना नहीं उसमें। जो ऐसा तनु का स्कैम तो नहीं है ये भाई? ऐसी कंपनी आएंगी, जमीन में खड्डे हो गए, किसान पे होगी नहीं, बाद में किसान बेच देगा आने पाने दामों में। हो सकता है ऐसा ही जी, यहाँ जो चल रहा है ऐसा ही वे डोल रहे हैं जो जमीन खरीदने वाले बिल्डर जो है, और इसी हो सके ऐसी करके गिर दी हमारी जमीन, जो बिल्डर हार मजबूरी होकर जो लोगों को देनी पड़ जाएगी। 4 से 4.5 लोगों का दुख है। अब तुम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे, जमीन को दे देंगे। कुछ और लोगों से बात करने करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या था? कृषिपाल है जी। कृषिपाल जी, कौन सा गाँव? नंगला नैनसुख। आपने जमीन दी थी, किस लिए दी थी? जमीन दी जी इसलिए कोई रोजगार नहीं है, बच्चे परेशान घूम रहे, कोरोना काल में तंग रहे, मन के लिए कुछ पैसा पल्ले पड़ेगा, वो पैसा के वजह बोले 3 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लिखे पढ़े में है नहीं जी, इंग्लिश में सब लिखो हो, साइन तो करवा दिए, अब भी बाद में खेत खड्डे कर दिए, अब कह रहे 2 साल में जा रहे हैं, कभी 1 महीनों के ले लो, 2 महीनों के ले लो, तो इस कार के इनकार कर रहे हैं। अब देखिए किसान भावुक है, बोल भी नहीं पा रहा है, कहीं कहीं किसान क्या करे, किसान जाए तो जाए कहाँ? सीमा पे जवान और खेत में किसान, क्या यही लोग मिले हैं क्या चलने के लिए? आप खुद देख सकते हैं कि अब ये जनता को तय करना है कि इलेक्शन का टाइम है, अगर क्यों अधिकारी नहीं सुनता है, क्यों आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब किसानों को धोखा देती हैं, तो आखिर किसान क्या करेगा? बहरहाल कोई भी अधिकारी इसको देखे तो संज्ञान जरूर ले, किसानों का दुख दर्द जरूर सुने। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। किसानों के लिए कम से कम खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी तक पहुँचाएँ। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।